नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम टीवी न्यूज। मैं हूं अजय प्रजापति। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जहां आपने हमेशा सुना होगा कि सरकारी पद पे तैनात जो है कर्मचारी हमेशा रिश्वत की बात करते हैं। आज फिर एक ऐसा मामला लेके हम आपके सामने आए हैं जहां एक किसान से लाखों रुपए ऐंठने की बात सामने आई है, जिसकी कॉल डिटेल्स भी है हमारे पास। हम आपको अभी आगे सुनाएंगे भी उन्होंने किस प्रकार से जो रिश्वत मांगी है, किस व्याप में मांगी है। ये खेत मालिक हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे हम। मैं आपको बताता चलूं, हमीरपुर जनपद के चिकासी का ये मामला है। चिकासी थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर खेत को जो है इनके नाम करने के लिए, यानी कि खेत भी इन्हीं का था और वो किसी दूसरे के नाम किया जा रहा था। और पैसे मांगे गए कि आप पैसा दे दीजिए तो ये खेत आप ही का रहेगा, नहीं तो खेत भी दूसरे के नाम कर दिया जाएगा। यानी कि पैसे के दम पर यहाँ पर जो जो काला कारनामा जो हो रहा है उसका आज हम पर्दाफाश करने जा रहे हैं। ये खेत मालिक है, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जो भी इनसे बात हुई थी, किन से बात हुई थी आपकी, क्या नाम है उनका, लेखपाल का नाम बताइए। लेखपाल का नाम है अक्षय कुमार शर्मा। आपका क्या नाम है? कपिल राजपूत। कैसे क्या बात हुई, कब आपकी उनसे वार्ता हुई? ये खदानों पे आते रहते हैं पैसा मांगने के लिए। तो इन्हें जानकारी हुई कि हमारे 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 खेत से भी रास्ता बनी हुई है। तो इन्होंने कहा, इन्होंने कहीं से मेरा नंबर ले लिया और हमसे संपर्क किया, बोले हमसे आके मिलो। तो हमने इनसे मिलने गए तो बोले कि आपके आपके खेत में 4 साल से रास्ता बनी हुई है, आपने हमें कुछ नहीं दिया। तो हमने कहा आपको किस बात के पैसे दें, रास्ता तो हमारे में बनी हुई है, हमारे खेत में बनी हुई है। नहीं, वो कह रहे नहीं, वो तो सब कुछ देता है हमें, हम पिछले 5 साल से हैं, तो हमें हमें तो हर जिसकी भी खेत से रास्ता बनी हुई है और हर खदान वाला हमें कुछ ना कुछ देता है, तो आप भी हमें कुछ दो। हमने कहा हम नहीं देंगे। तो वो कह रहा है नहीं, वो देना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हारा खेत किसी दूसरे के में दिखा देंगे। अच्छा, देखिए मैं आपको बताता चलूं, खेत इनका है। जो रास्ता बनी हुई है वहां से गाड़ियां निकलने के लिए इन्हीं के खेत से बनी हुई है। जो नुकसान हो रहा है इनका हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रंगदारी मांगने की जो बात आती है, बड़ी दबंगई के साथ जो है सरकारी कर्मचारी किस प्रकार से मांगते हैं। जी, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हमने कहा अच्छा आप चाहते क्या हो हमसे। तो बोला कि आप हमें 2 लाख रुपए चाहिए, 4 साल के हिसाब से आपका 2 लाख होता है, तो 2 लाख दो, क्योंकि आपने एक भी साल नहीं दिया। तो हमने कहा लेखपाल जी इतना तो नहीं दे पाएंगे, अगर आप कुछ 10-20 हजार या 10-50 हजार आपको चाहिए हो तो वो हम दे देंगे। वो कह रहे नहीं, हमें तो 2 लाख चाहिए। आपने मना कर दिया पैसा देने से, तो फिर क्या बोले वो? हाँ, हमने फिर मना कर दिया तो बोले कि नहीं, और वो आप बगल वाले का खेत अगर हम तुम्हारे में निकाल देंगे तो वो तो हमें वैसे भी 2 लाख दे रहे। तो हमने कहा लेखपाल जी हम तो नहीं दे पाएंगे, वो दे रहे तो आप ले लो, फिर जो आपकी इच्छा हो वो करो आप। देखा, जैसा कि इन्होंने बताया कि यानी कि साथ में धमकी भी दी गई कि अगर आप पैसा दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके खेत को किसी दूसरे के नाम दिखा दिया जाएगा। यानी कि जो खेत का असली मालिक है उसका नाम ही हटा दिया जाएगा, दूसरे के नाम दिखा दिया जाएगा, उससे पैसे भी ऐंठ लिए जाएंगे। ये है, इस तरीके जो है काले कारनामे होते हैं। आप देखिए, आप हमारे चैनल में उसकी रिकॉर्डिंग भी। 29-27 2,70,000 तो हमें मिल ही रहे। अब 2 लाख आपके दे दें तो बचे 70,000। कम कर लेना, 19-20 कर लो। आपने कहा 19-20 पैसे प्रेम जो भी हो जाए जो कर लेंगे, तुम कर लो। रिपोर्ट बना दी ना, मैं रिपोर्ट बना दूंगा, फॉरवर्ड कर देना है आप मैनेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जो आपकी इच्छा है वो देखो आप, मैटर खत्म। रिपोर्ट बना दोगे? हाँ ठीक है, अधिकारी मैनेज कर लो, कर ले। आप नायब साहब को मैनेज कर लो तो मेरा नाम बदल देना, मैं फ्री में बना दूंगा लोग। राधे श्याम नायब साहब जस्ट एक कमरा छोड़ के दूसरे कमरे में बैठे, अगर आप उनको भी मैनेज कर लो, जो बनता है हम मंथ की खदान का पैसे देने आ रहे हैं वो आपके 10-20 हजार रुपये मान रहे हैं। वो भी हाँ, उससे भी नहीं बनती मेरी। कहता है बता रहे थे कि वो 5,000 रुपये महीना मांग रहे थे, तो मना कर दिया उन्होंने। 5 तो मैं लेता ही नहीं, ये बता दो आपको, बता रहे 10 से 9 नहीं लूंगा। अगर तू ब्रह्मांड में कहीं भी चला जाएगा, अक्षय कुमार शर्मा से अगर तुझे कोई बचा ले भोसड़ी का, अगली बार तू 1 रुपये उठा ले तो मादर तुझ में एक बाप की औलाद नहीं, राम गोपाल शर्मा की। स्वाभिमान से बड़ी कोई चीज नहीं होती। मैं हूँ राजस्थान का रहने वाला, भोसड़ी के ज्यादा से ज्यादा मेरा क्या करवाओगे, ट्रांसफर कराओ, मैं हाईकोर्ट से स्टे ले आऊंगा। और भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में इस गांव के प्रधान जी भी हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामपाल सिंह राजपूत। क्या मामला हुआ है जो एक खबर आ रही है, एक आरोप लग रहा है लेखपाल के ऊपर रिश्वत मांगने का, क्या हकीकत है इसमें, क्या सच्चाई है? सच्चाई तो यह है कि लेखपाल जो चकबंदी लेखपाल अक्षय कुमार शर्मा चिकासी में तैनात है, ये हमारे यहाँ कम से कम 3 साल से तैनात है। तो जिस समय प्रधानी का चुनाव हुआ था तो कुछ जमीन गांव की टंकी के लिए आवंटित की गई थी, जिसमें यही लेखपाल गए थे 2-3 और कानून को गए थे। तो जो जमीन टंकी के लिए आवंटित की गई थी, वो एक जमीन इन्होंने उसको दूसरे क्या नाम मुल्लू रघुनंदन यादव और सुरेंद्र यादव,
के नाम 40,000 रुपया लेकर के और 3 किलो खोबा लेकर के इन्होंने उनको दे दी, तो टंकी की जगह दूसरी जगह कर दी। जब मैं प्रधान हुआ, जब प्रधानी के चुनाव के समय कर दी इसने, जब मैं प्रधान हुआ तो मैंने टंकी वाले आए, तो लेखपाल और कानून जिन्होंने नापी थी बिल लेवा गए मुझे, तो मैंने देखा कहाँ ले हाथी टंकी, हम की ठीक है तो बन जान दो। इसके बाद तहसील में गए तो इन्होंने मना कर दी, काले साहब वहाँ तहसीलदार साहब से बोले साहब वो तो विवादित जमीन है। मैंने कहा साहब यहाँ तारबारी हो गई और ये तारबारी हटाई जाए क्योंकि और यहाँ टंकी के लिए सुटेबल है। तो इन्होंने वहां से हटवा के तहसीलदार साहब बोले काले नहीं विवादित तो भाई दूसरी जगह करवा दो, तो दूसरी जगह मुझे टंकी की जगह देनी पड़ी और आज तक उसकी नाप भी करवाई। ग्राम समाज में वो जमीन है। मैंने कई बार अभी 19/5 को जो मैंने एक एसडीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया था, अभी तक लेखपाल कह रहा था किसी की ताकत नहीं जो हटवा दे, ये अक्षय कुमार शर्मा। अभी तक ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा है, तारबारी है। सिर्फ इतना हुआ था कि एसओ महोदय ने उसका जो गुम्मा और वो डाल ली थी बालू, उसका निर्माण नहीं कराया। और इन्होंने भी, मैंने कई बार कहा एसीओ वगैरह एसडीएम वगैरह से कि ग्राम समाज की जमीन है, ग्राम समाज पे, तो इन्होंने कहा कान ले ऐसा करो प्रधान जी तुम भी 4-5 हजार रुपया खर्च करो, 10,000 रुपया खर्च करो, हम हटा देंगे। अच्छे शर्मा बोलो। मैंने कहा क्यों भाई, मैं ग्राम प्रधान हूँ, ग्राम समाज की संपत्ति सबके लिए, मेरे लिए नहीं है। तो उस समय से आज तक अभी तक ग्राम समाज पे कब्जा नहीं हटता। और लेखपाल जो है जिस समय जाता है तो भूमाफियाओं से मिला हुआ, इसको लाखों रुपया मिलते हैं और इसी की दमंगई से और ये कहता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्योंकि एक मेरे यहाँ धूराम चमार, मन्नी चमार, इसको हर साल यही खंड वाले बालू वाले पैसा देते थे, 10-20-50 हजार देते थे और इसने पर साल से उनको उससे मांगता था पैसा। उन्होंने तो उनको 1 रुपया नहीं मिला, उसकी जमीन उस भूमि में कहने यहाँ तुम्हारी जमीन भी नहीं है। इस तरह से ये लेख पा रहा और ये कई बार ये पहले भेड़ी में रहा तो भेड़ी में ये उगाही करता रहा और इस समय भी गांव में भी कई लोगों से ये पैसे की दम से इतना दमंग लेखपाल है कि अपनी तानाशाही अधिकारियों भी नहीं। मैंने एक बार अभी कहा जो हमारे यहाँ तहसील में नायब साहब हैं राधेश्याम जी, मैंने कहा साहब ये तो मान लो आपसे ज्यादा भी मान लो से नहीं दबता है, ये कैसा है। एसडीएम साहब भी आदेश करते हैं, कोई भी मान लो कुछ नहीं कर। मुझे जब मैं प्रधान होते हुए मुझे 4-5 महीना हो गए, इसके मान लो आज तक कब्जा नहीं हटवा। और वो कहता दमंगी से कि हटवा दे कोई कब्जा, जब मैं जानू ग्राम समाज की जमीन पे। इस तरह से ये लेखपाल इस तरह की जब मान लो हम प्रधान होते हुए मैं 95 से 2005 तक प्रधान रहा। इस समय मेरी बच्ची प्रधान और फिर प्रधान संघ की जिलाध्यक्ष है मेरी बच्ची, उसने भी शिकायत की और मान लो इतनी तानाशाही बात है। मैं तो ये पहली बार देख रहा हूँ। कहीं ना कहीं हमीरपुर प्रशासन भी तो नहीं है। नहीं, अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ हो या ना हो, क्योंकि मैं तो जिसकी बात है उसकी कह रहा हूँ। लेखपाल ये दमंग है कि वो तो तानाशाही कहता है। वो तो ये कहता है मैं तो सबको देता हूँ, नीचे से लेकर के ऊपर तक देता हूँ। और वो सीडी में जो सीडी बनाई है इसने कुलदीप ने, उसमें सब कुछ उसने कबूल भी किया है। जी बिल्कुल। तो अब हम चाहेंगे कि बुलडोजर बाबा से ये कहना चाहेंगे जिस प्रकार से जो माफियाओं के ऊपर आप बुलडोजर चला रहे हैं, इसी प्रकार से ऐसे जो है भ्रष्ट नेताओं के ऊपर भी आपका बुलडोजर चले तो बड़ी महान दया होगी। साथ ही कहना चाहूंगा जो हमीरपुर का जो जिला प्रशासन है, इन पर भी अगर किसी प्रकार की जो लापरवाही पाई जाती है, इन पर भी बुलडोजर चलाने का प्रयास करें। जी, और क्या कहना चाहे। और मैं ये बता देना चाहूँ तो अभी मैंने 8 दिन से, क्योंकि मैं राख में रहता हूँ गाँव, अभी मुझे मालूम चला है परसों के दिन इसी ने अक्षय शर्मा लेखपाल और एक जिसके खेत में इन्होंने वो अशोक पटेरिया, ये दोनों लोगों ने 20 ट्रक बालू अवैध खंडों से जो वहां है पुल बना है वहां से 20 ट्रक बालू निकलवाई। 4 दिन पहले पता चला है कि इन दोनों ने मिलकर के अवैध बालू भी निकलवाई है, कम से कम 20 ट्रक और इसमें 10,000 की उससे अभी, क्योंकि मेरे यहाँ सूचना आई थी परसों के दिन, मैंने कहा मैं देखूंगा। अभी मैंने देखी और ये बात सत्य है और सच्चाई है और इसकी जांच कराई जाए। प्रशासन और शासन से मैं मांग करता हूं कि अगर इस तरह से मान लो होता है तो निश्चित है इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और ये सत्य है कि इन्होंने 20 ट्रक बालू बेची है वहां से। चलिए, जैसा भी है ये जांच का विषय है। मैं चाहूंगा कि इस पर जो है जिला प्रशासन के द्वारा जांच की जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी के साथ संगम टीवी में अजय प्रजापति, हमीरपुर।